नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र। आप देख रहे हैं लाइव 24/7 और हमारे साथ हैं वरीसा जी। आई जानते हैं कैंप में यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी आई हुई थी, कैसे वो सबका इलाज की और क्या कुछ सजेशन दिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत सारी यहाँ महिलाएं दिखी जो अपना स्वास्थ्य के लिए, अपने आई चेकअप के लिए आई थी। क्या कुछ आप उन्हें सजेशन दिए, क्या कुछ सलाह दिया आपने? हमने उन्हें बेसिकली नॉर्मल आई चेकअप जो है वो बताया। और औरतों का क्या है कि ज़्यादातर घर में जो काम करती हैं तो जो 45 प्लस होती हैं उनको नज़दीक का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब नियर साइटेडनेस हो जाती है, नज़दीक का नहीं दिखता है। तो हमने उन्हें वही सजेस्ट किया, ग्लासेस रेफ़र करे हैं जो नज़दीक से जो काम करती हैं, जो भी घर का काम करती हैं, सिलाई करती हैं या कोई भी है, तो उन चीज़ों के लिए हमने उन्हें बताया है। और दूसरा, सेहत पे ध्यान देने के लिए भी हमने उन्हें बहुत ज़्यादा वो बताया है कि खाने पीने पे, क्योंकि औरतों में ही ज़्यादा मतलब डिफ़िशेंसी आ जाती है कैल्शियम वगैरह की, तो उसके वजह से भी बहुत बार आँखों पे इफ़ेक्ट होता है। तो उन सब चीज़ के लिए हमने उन्हें अवेयर किया है, हमने उन्हें बताया है कि खाने में कैसा डाइट, कैसा क्या लेना चाहिए, वो सब। क्या आप कहाँ के स्टूडेंट हैं? मैं जामिया हमदर्द जी कर रही हैं, कोर्स कर रही हैं? कोर्स क्या है, कौन सा कोर्स? ऑप्टोमेट्री। अच्छा, ऑप्टोमेट्री के बारे में अभी हमने जाना, हमने इसके पहले हम नहीं जानते थे। अवेयर काफ़ी कम लोग जानते हैं ऑप्टोमेट्री। एक्चुअली सर मतलब आजकल ऑप्टोमेट्री इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि पहले इतना लोग नहीं अडॉप्ट करते थे। क्योंकि देखा जाता है तो घर वाले सिर्फ MBBS और इंजीनियरिंग इन्हीं दो में उलझे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल फील्ड में आप किसी भी लाइन में जाएंगे तो आप एक अच्छे बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, डेंटिस्ट हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, कोई भी हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट भी अपने लेवल पे एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और मतलब हमें ख़ासकर बहुत गर्व होता है कि हम इस कोर्स में हैं और हम लोगों की इतनी सेवा कर पा रहे हैं। इवन इस कैंप के थ्रू हमने बहुतों की वो करे, तो ये हमारा ऑनर है कि हमें इतना मौका मिल रहा है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। वरना आजकल नहीं मिलता है, लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाते हैं, बट यहाँ संस्था के थ्रू हम इतना कर पा रहे हैं। बहुत बहुत बड़े आभारी हैं हम लोग। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आप क्या अपने क्लिनिक चलाएंगी या जॉब्स करने के लिए? नहीं सर, मतलब क्लिनिक का तो हमने सोचा है, क्योंकि जॉब में वही है, टेम्प्रेरी बेसिस वाली बात हो जाती है। बट अगर खुद का होगा तो हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमारा ये मतलब ख़ासकर मेरा ये लक्ष्य है कि जो भी नीडी पीपल हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको आँखों की बहुत तरह की दिक्कत होती है, डिजीज़ होती हैं, तो उनके लिए हम स्पेशली कोई अच्छा ट्रीटमेंट अच्छे से सारा कुछ करके उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकें। क्योंकि इतनी एबिलिटी तो है हम में कि जो नीडी पीपल हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन का क्या होगा पता नहीं। तो आजकल ऐसी सोच रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। खास तौर से अभी जब पूरा सब कुछ डिजिटल हो गया तो आँखों की सेहत के लिए आप क्या कुछ बच्चों को सजेशन देंगे? बच्चों के लिए दिक्कत ये आती है कि डिजिटल वाले में अब जब से ये कोरोना का टाइम आया है तो घर में सब बैठे हैं, तो बच्चे तो यूज़ टू हो गए हैं। अब मोबाइल के बिना तो उनका दिन ही नहीं निकलेगा। तो मैंने देखा है बहुत घरों में कि बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, बट पेरेंट्स थोड़े कंसर्न नहीं होते। मतलब वो मोबाइल चला रहे हैं, उनका मोबाइल यहाँ होता है, तो ये जो यहाँ रखते हैं ना, ये बहुत दिक्कत देता है। तो कितनी बार होता है कि उनको ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को ही कि अगर वो बच्चे को मोबाइल भी दे दे तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठाएं ताकि उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर बच्चा, एक तो पोजीशन सही होनी चाहिए, आप बच्चे को पीछे से उसको बैकबोन सपोर्ट मिलना चाहिए, वो अच्छे से बैठे और एक सर्टेन डिस्टेंस पे मोबाइल को रखें कि अगर वो देख भी रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो आगे। तो ये सब चीज़ें हाँ बिल्कुल। हाँ, और काफ़ी कुछ अगर सेहत का ध्यान रखना है, आँखों का ध्यान रखना है, क्योंकि अमूल्य निधि है आपके पास, तो निश्चित तौर पर ठीक होगा। हम कहेंगे मातृ सेवा संस्था से आप जुड़ी हैं और यहाँ पर आप सेवा दे रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ संदेश देंगी आप? संदेश तो आजकल के यूथ को यही देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि ऐसे कार्यों में अपना योगदान देते रहें। तो मैंने जैसे कहा, हम बहुत आभारी हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है संस्था के थ्रू कि हम लोगों को इतनी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वैसे ही आगे जो भी कोई भी कोर्स हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप बिल्कुल आगे बढ़ें और जहाँ पर भी आप समाज सेवा कर सकते हैं वहाँ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। यहाँ दोस्तों, तो ये थे यहाँ पर मातृ सेवा संस्था में सदस्य थे और ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि आपको आँखों को कैसे स्वस्थ रखना है और बेहतर रूप से आज डिजिटल से बचना भी है। कैमरा पर्सन राशि तो हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।